भारत को जिसका डर था, आखिरकार अमेरिका वो करने में कामयाब हो गया। रूस की डील खत्म कर दी और अब भारत के पीछे पड़ा है अमेरिका। अमेरिका की नई चालें जहां एक तरफ जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को बुलावा भेजा है। क्या पीएम मोदी जाएंगे रूस? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में ये सब धमाल इस वक्त क्यों मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर का ये देश फिलीपींस, जिसने भारत का खाता खोल दिया ब्रह्मोस में, और भारत ने यहाँ पर एक अच्छी मोटी डील तो की ही, लेकिन इसके साथ साथ फिलीपींस ने भारत को एक बड़ा मौका दे दिया वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए भी। और अब बातें वियतनाम और इंडोनेशिया तक पहुँच गई है कि ये देश भी अब खरीदना चाहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल का इस क्षेत्र में होना भारत और अमेरिका दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है चीन, और चीन को घेरने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का होना बेहद जरूरी है। ब्रह्मोस मिसाइलों से चीन डरता भी है और ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता मजबूत बनाती भी है किसी देश को। तो भारत का ये हथियार बहुत तेजी से बढ़ रहा है दक्षिण चीन सागर में। अब हुआ क्या है, इधर रणनीति बदली है और अमेरिका ने दबाव डाल दिया फिलीपींस के ऊपर। फिलीपींस को काटसा प्रतिबंधों का डर लगने लगा और फिलीपींस ने बड़ा फैसला लेते हुए रूसी हेलीकॉप्टर के सौदे को तोड़ दिया। MI-17 के लिए रूस और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते को फिलीपींस ने ये सोचकर तोड़ दिया कि कहीं हम पर भी काटसा प्रतिबंध लागू न हो जाए। $227 मिलियन में ये डील हुई थी। एशिया में रूस का व्यापार बहुत ज्यादा फैला हुआ है और एशिया में इतना बड़ा झटका रूस के लिए बहुत ही बुरा है, इसलिए क्योंकि अब एक ने किया तो ऐसे बाकी देश भी करने लगेंगे। अब रूस का कहना है कि अमेरिका ने जानबूझकर धमकाकर फिलीपींस को इस सौदे से बाहर कर दिया है, और ये खबर भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका कहीं न कहीं ये चाहता है कि भारत और रूस की बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइलों की डील कैंसिल हो जाए और ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। अब सच्चाई ये है कि अमेरिका जिस तरीके से काटसा प्रतिबंधों का डर दिखाकर MI-17 के डील को कैंसिल करवा दिया, वैसे ही अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच जो ब्रह्मोस की डील हुई है उसमें भी काटसा प्रतिबंधों का डर दिखे और फिलीपींस इस डील को तोड़ दे। अब आप सोचेंगे ऐसा तो वो भारत पर भी दबाव बनाकर कर सकते हैं, तो दरअसल अभी जो पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका के, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है और न ही उनका नीति ये अलाउ कर रहा है कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाए। ऐसे में वो भारत के ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं, बल्कि फिलीपींस के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि खुद दोषी न होकर फिलीपींस को आगे करके फिलीपींस को दोषी बनाकर अमेरिका अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि दोनों का टारगेट एक ही है, चीन, तो फिर अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? दक्षिण चीन सागर में अगर चीन के दुश्मन ज्यादा मजबूत होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे बड़ी बात ये है कि अमेरिका का पूरा अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में, बड़े परसेंटेज में डिपेंड करता है डिफेंस पर, यानी हथियारों के सौदे पर। और हथियारों के सौदे में ये तो अपने सगे को नहीं छोड़ते हैं, फ्रांस जैसे अलाय को नहीं छोड़ा, तो फिर भारत को क्यों छोड़ेंगे? अमेरिका चाहेगा कि फिलीपींस उनके हथियारों को खरीदे, ठीक वैसे ही जैसे ताइवान उनके हथियारों को खरीद रहा है, उनकी मिसाइलों को खरीदे, न कि भारत की मिसाइलों को खरीदे और भारत और रूस की बनी हुई मिसाइलों को खरीदे। खैर, जहां एक तरफ ये सारा माहौल बन रहा है और अमेरिका की दोगली नीति सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसे लोगों से अब निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये भारत की कूटनीति में साफ साफ दिखता है। यही वजह है कि लाख अमेरिका, पश्चिमी देश और यूरोपीय देशों के दबाव ने, करीब 100 से ज्यादा देशों का दबाव था, लेकिन भारत नहीं झुका और रूस यूक्रेन मामले में भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा, प्रतिबंधों में बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कहा जाने लगा उस समय कि इतिहास याद रखेगा भारत किस साइड खड़ा है, लेकिन फिर भी भारत
भारत ने अपना पक्ष नहीं छोड़ा और भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और कूटनीतिक रिश्ते खराब नहीं किए। इस युद्ध में भारत रहा तटस्थ। अब हुआ ये है कि इसका फायदा भारत को मिल रहा है। एक तो कच्चे तेल के रूप में मिल रहा है, उर्वरक के रूप में मिल रहा है। जिस समय पूरी दुनिया में महंगाई फैल रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा, ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति बेहद मजबूत है और भारत बिल्कुल भी श्रीलंका या पाकिस्तान की स्थिति पे नहीं पहुंच रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। तो इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सही समय पर भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया। ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जो उसके हितों को पूरा न करे। और अब तो भारत ने रूस के साथ उन तेलों को भी मंगवाना शुरू कर दिया है जो कभी चीन खरीदा करता था, जो काफी महंगे होते थे, और अब ये भारत में भी आ रहे हैं। और इन सब के पीछे सबसे बड़ी बात है डिस्काउंटेड रेट, जो डिस्काउंट में दे रहा है रूस। तो भारत और रूस की कूटनीति इसलिए भी बरकरार है क्योंकि अमेरिका पर यकीन नहीं किया जा सकता है। अब इन सब के बीच में रूस की तरफ से एक इनविटेशन आया है, बुलावा आया है, और ये बुलावा भारत के लिए बिल्कुल अवसरों के द्वार खोल रहा है। दरअसल है क्या, रूस का एक इलाका है आर्कटिक इलाका। ये इलाका जंगलों से, पत्थरों से, पहाड़ों से भरा हुआ है, लेकिन इसके नीचे इतना ज्यादा खजाना है जिस खजाने को अगर अकेले रूस निकाल ले तो रूस माला माल हो जाएगा। रूस पैसे की ताकत में अमेरिका वगैरह से काफी आगे निकल जाएगा और रूस की बहुत सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। पर रूस ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है, रूस के पास अपने क्षेत्रों के विकास के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और इस क्षेत्र पे नजर गड़ाए बैठा है चीन। चीन तो बिल्कुल तैयार है और चीन का कहना है कि एकदम से आप जो है हमें अलाउ कीजिए, हम यहाँ पैसा लगाने को तैयार है। पर चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है रूस, इसलिए इस क्षेत्र पर कमान चीन को नहीं देना चाहता है। इसके लिए अब उसने भारत को बुलावा भेजा है और कहा है कि आप व्लादिवोस्तोक आइए, यानी रूसी शहर, जहां पर 5 से 8 सितंबर को हम EEF का बैठक कर रहे हैं, यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, जहां हम डिस्कस करेंगे कि रूस के इस इलाके में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आपको बता दें, भारत और रूस काफी अच्छे साझेदार हैं और रूस का बिल्कुल विश्वासी पार्टनर है भारत। यही कहकर भारत को इस मीटिंग में बुलाया गया है। वैसे ये 7वां बैठक है और जिसमें पिछले साल PM मोदी ने वर्चुअली इसे संबोधित किया था, ऑनलाइन संबोधित किया था। अब इस साल क्या PM मोदी व्लादिवोस्तोक जाकर मिलेंगे, इस फोरम को अटेंड करेंगे? आधिकारिक सूचना इस पर अभी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि PM मोदी जाएं। हालांकि युद्ध के हालात हैं, ऐसे में नहीं भी जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका कभी विश्वास के लायक नहीं बन पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।